नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टारलिंक से जुड़ी समस्या के बारे में। जी, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जो है स्टारलिंक इंडिया में आया हुआ है भी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड जो है दोस्तों इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आना जो है चालू हो गई हैं। दो तीन कारण हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि मतलब जो भी स्टारलिंक कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आप कहीं भी जाइए पहाड़ों दराजों में जहाँ पे रहिए, जहाँ पे इनके सेल टावर्स नहीं लगे हुए हैं एयरटेल जियो बीएसएनएल के, वहाँ पे भी आपको जो है इंटरनेट मिलेगा। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट स्टारलिंक का यही है कि अपनी जो नॉर्मल जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रहती है वो 36,000 किलोमीटर पे रहती है, लेकिन इन्होंने सेटेलाइट्स कहाँ पे रखी है? ज़मीनी सतह से 500 नहीं तो 1000 किलोमीटर पे ऊपर रखी हुई है, और बहुत सारी है। मतलब देखा जाए तो लगभग 6-7 हज़ार के करीब है। तो इसलिए ये जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनकी लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, और बोला ये जाता है कि जो आपका नॉर्मल इंटरनेट आता है जो कि समुद्री केबल से आता है, उससे ये लगभग 4 से 5 गुना जो है मतलब ज़्यादा इसका जो है डेटा आउटपुट है। आप इस चीज़ को समझिए ये कितना ज़्यादा अच्छा है इवन फॉर दी हैवी यूजेज। ये ऐसा नहीं है कि 1-1 2-2 जीबी आप जो है यूज़ करते रहें ख़त्म हो, नहीं, ये एक तो आपको अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पे मिल रहा है, और ऊपर से स्पीड भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहाड़ों दूर दराजों में भी यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, इसको आप समुद्र में भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, समुद्र में भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। लेकिन अब समस्या क्या हो गई दोस्तों इसकी ट्रेसेबिलिटी को लेके। देखिए, कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें इंटरनेट कम्युनिकेशन एक मेजर रोल जो है प्ले करता है, और गवर्नमेंट्स जो है कहीं ना कहीं दोस्तों उसको टैप करके जो है पता लगाती है कि भाई हाँ, कौन सा जो है सिम कार्ड कहाँ पे रखा गया, उसकी लोकेशन को ट्रैक करके जो है बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता, कोई टावर है भी नहीं, ना कुछ सिम है। आप समझिए बात को, सीधा जो है ये आपका कहाँ से आ रहा है, सीधा सेटेलाइट से जो है दोस्तों आ रहा है, और गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू ट्रैक दीज डिवाइसेस। और सबसे बड़ी मज़े की बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो अपना भारत से जो मतलब भारत से बांग्लादेश की जो सीमाएं होती है, वहाँ पे जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई, वहाँ पे जो भी कुछ अभी पकड़ा गया, ठीक है, जो भी गिरोह पकड़ा गया, देवर आई थिंक स्मगलिंग ड्रग्स एंड ऑल, तो उनके पास में स्टार लिंक का डिवाइस भी पकड़ा गया। और आपको मतलब पता नहीं होगा शायद से कि अभी भारत बांग्लादेश में स्टार लिंक है भी नहीं, तो भी वो काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है? इसके दो बड़े रीजन है दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है कि इन लोगों ने डेटा रोमिंग प्लान्स लेके रखे हैं, यानी जिन देश में काम कर रहा है उस देश में प्लान ले लो और बाहर चले जाओ, बाहर आके डेटा रोमिंग प्लान एक्टिवेट कर लो। आप समझिए बात को, जैसे आप पहले होता था, अभी तो नाम मात्र का होता है, कुछ होता ही नहीं है वैसे, लेकिन पहले होता था ना कि इस स्टेट से उस स्टेट में जाओ तो रोमिंग कटती है, पर पैसा देते थे लेकिन सर्विस तो मिलती है ना। तो सेम थिंग इज मतलब happening here also. So these organizations are getting such a high quality of tech, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों इसका ये बताया जा रहा है स्पिल अवे, ठीक है। लेकिन इस कारण में मुझे उतना कुछ ज़्यादा दम दिखा नहीं। मतलब जैसे होता है ना, मान के चलो दोस्तों कि आप केक काटते हैं, केक आप आधा आधा काटते हैं, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा आधे से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक पोर्शन ज़्यादा रहेगा, एक पोर्शन कम रहेगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, कि इसकी जो बीम रहती है, ठीक है, एलन मस्क बोलता है कि हमने जो है इसकी भारत पे जो है इसकी बीम बंद करके रखी है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन साइड्स में जो देश हैं जहाँ पे स्टारलिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जो है दोस्तों स्पिल अवे होता है। मतलब यहाँ तक चलो, ठीक है, इसकी मतलब इंटर कनेक्टिविटी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी वो आ जाती है। मतलब समझिए बात को कि रायता थोड़ा और फैल गया। इस चीज़ को आप समझिए, वैसा कुछ जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ट्रेसेबिलिटी इज़ ए बिग इशू। और इसका एक और डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो ये है कि यार देखो, आप लेकिन देखा होगा कि जब भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, सरकार इंटरनेट बंद करा देती है, लेकिन इसका नहीं करा सकते। स्टारलिंक का इंटरनेट हमेशा चालू रहेगा। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, की अब धीरे धीरे इसमें और भी कंपनीज आएंगी। आप एक चीज़ को समझिए कि इट इज़ सच ए लुक्रेटिव थिंग, कि हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है दोस्तों दुनिया में कि जिसमें किसी की मोनोपोली हो। हर कोई एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहा है, और स्पेशली ये वाला, जहाँ पे मतलब कुछ बैंडविथ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑक्शन में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मतलब ऊपर का जो एरिया है, मतलब आप समझिए, मतलब ऐसे होता है ये कि समुद्र की जो बाउंड्री है, ठीक है,
आप ये बोलेंगे कि जो भारत की बाउंड्रीज जहाँ पे ख़त्म होती है फिर आगे समुद्र होता है, तो समुद्र में कुछ एरिया जो होता है वो भारत का होता है। ऐसा नहीं है कि समुद्र इतना लंबा है तो समुद्र भारत से जुड़ा है तो पूरा समुद्र भारत का, ऐसा नहीं होता। और इसमें ऐसी चीज़ हवा पे भी एप्लीकेबल करती है। इतने किलोमीटर के आगे कुछ भी जो है दोस्तों वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब इतने किलोमीटर सतह से, ज़मीन के सतह से उतने ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटरनेशनल लॉज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंडिया भी कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है। एंड कॉस्ट जो है यार, देखो कॉस्ट का है ना, मतलब अभी तक कुछ फिक्स ब्रेकअप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि मतलब कहीं 50,000 बोल रहे हैं, कहीं 70,000, कहीं 90,000। एंड ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि थोड़ा महंगा तो ये होगा, बट दीज ऑर्गेनाइजेशन, दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर गेटिंग सच ए हाई क्वालिटी टेक फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग इट, एंड इफ दे आर गेटिंग इट एंड दे आर यूजिंग इट। अब समझिए बात को यार कि मतलब मुझे अगर समुद्र में अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाए, ठीक है, और मुझे अगर पहाड़ी दूर दराज में कहीं पे भी इंटरनेट मिल जाए, तो भाई मतलब आधी समस्याएं, जीवन की 80% समस्याएं लोगों की जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। आप समझिए, चार्जिंग इंसान फ़ोन जो है सोलर से तो कर ही लेता है, लेकिन यार इंटरनेट कहाँ से लाए? ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है टावर्स, यहाँ पे ये एक चीज़ आती है, तो वो एक चीज़ सॉल्व होने वाली है। एंड जैसे जैसे ये पॉपुलर होगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है इसको रिस्ट्रिक्ट करना गवर्नमेंट के लिए जो है थोड़ा टफ होने वाला है। बट इन दी एंड अगर हम कॉमन पर्सपेक्टिव, कॉमन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के नज़र से देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और मतलब अच्छे क्वालिटी का इंटरनेट एक्सेस आपको भारत के किसी भी कोने में मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।